आपने यहाँ बॉक्स बनाया, ठीक है, आपने लिखा डिस्प्ले नन, फिर उसके बाद वापस कर रहे हो, तो आपके हिसाब से ब्राउज़र को कौन सी प्रॉपर्टी को मानना चाहिए? मतलब जैसे मतलब आप यहाँ बैठे हो, मैंने बोला कि कल क्लास छुट्टी है, फिर आप मुझे नीचे मिले और मैंने बोला कि कल आना है, तो आप कौन सी बात को मानोगे? नीचे वाली को। ब्राउज़र भी सेम ऐसे ही काम करता है, आपका कोड ऊपर से नीचे रीड होता है, तो सेम प्रॉपर्टी की जो पहली वैल्यू है वो आपने पहले दी थी, उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू दी, तो एक्चुअली कौन सी वैल्यू काम करेगी? दूसरी वाली। समझ गए? कल छुट्टी नहीं है ना? क्या पता, मस्त जाके आराम से सो जाओ कि यार कल तो कोई काम नहीं। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये है, ठीक है, आपने लिखा ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, ये हो रहा था, फिर आपने लिखा ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल, आपने प्रॉपर्टीज कुछ और लगा रखी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की। वेबसाइट आप लोगों की कितनी हुई है नेहल? फर्स्ट पेज पूरा बन गया आपका? नीतीश, अभी बना कुछ भी नहीं है उसमें? मतलब क्या फर्स्ट पेज बन गई, वेबसाइट आधी बन गई? ठीक है। आदित्य, आप कहाँ पर पहुंचे हो? ठीक है, बाकी लोगों का तो हो गया ना, वेबसाइट बन गई पूरी? बच्चे हैं कि बने हैं? चलो, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की बात करेंगे हम लोग। फ्लेक्स का काम क्या होता है? तो अब तक आप क्या कर रहे थे, एक पेरेंट बनाते थे, पेरेंट के अंदर आप बॉक्सेस बनाते थे और उनको एक लाइन से लाने के लिए फ्लोट लगाते थे। अब हम लोग लगाएंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल एज इन कि आप जिस चीज को कहीं भी किधर भी ले जा सकते हो, वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले, जब आप एक पेरेंट बनाते हो और उसके अंदर ऐसे बनाते हो चाइल्ड, यही करते हैं हम लोग, पेरेंट और पेरेंट के अंदर ये चिल्ड्रन। ठीक है, तो पेरेंट और पेरेंट के अंदर जब ये चिल्ड्रन बनते हैं, तो जो पेरेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्स कंटेनर बोला जाता है। फ्लेक्स कंटेनर बोला जाता है किसको? पेरेंट को। ये जो है, इनको बोला जाता है फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, पहला क्या हो गया? फ्लेक्स कंटेनर। दूसरा क्या हो गया? फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब ये वाली जो पूरी रो है, ठीक है, इसको बोला जाता है मेन एक्सेस, और इसको बोला जाता है क्रॉस एक्सेस। ठीक है, मेन एक्सेस, और फिर ये वाली कौन सी एक्सेस हो गई? क्रॉस एक्सेस। ओके, बाहर जो है वो क्या है? फ्लेक्स कंटेनर। अंदर जो है वो क्या है? फ्लेक्स आइटम्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? नेक्स्ट चले? ठीक है, चलो। अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी। फ्लेक्स कंटेनर पे लगने वाली प्रॉपर्टीज और फ्लेक्स आइटम पे लगने वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है,
ये एक पेरेंट है और इस पेरेंट के अंदर हम लोग एक क्लास लगा देते हैं, चाइल्ड लिख के समझ लो, ठीक है, चाइल्ड या आइटम लिख देते हैं। आइटम विड्थ लगा देते हैं इसकी 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसका समझ लो हमने लगा दिया ये किसी कलर का, ठीक है। तो एक के नीचे एक आएंगे, एक बार इनको मार्जिन देते हैं अपन, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहां से आके यहां पर एक काम करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं, 1 पिक्सल ब्लैक सॉलिड। ये 4 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 4 बॉक्सेस। हम क्या करना चाहते हैं, इन चारों को एक लाइन में लेके आना चाहते हैं। तो पहले हम क्या लगाते थे, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे फ्लेक्स कंटेनर में जाके डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, ठीक है। जैसे आप पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो, मतलब आपने बॉक्स में आके क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स, सारे एक लाइन में आ गए। पेरेंट में आपने क्या लगाया, फ्लेक्स, और चाइल्ड क्या हो गए, एक लाइन में आ गए। पहली चीज समझ में आई क्या हुआ, ठीक है। आपने पेरेंट में लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स और चाइल्ड एक रो में आ गए पूरे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब ये आपकी हो गई डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी, जो कुछ इस तरीके से काम करती है। अगर आप यहां से फ्लेक्स हटा दो तो इधर, और लगाओगे तो इधर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, पक्का। नेक्स्ट चलें, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे हम लोग आ जाते हैं इधर, और यहां पर हमारी एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट भी कहां पर लगने वाली है, फ्लेक्स कंटेनर में ही लगेगी, ठीक है। तो आपने लगाया फ्लेक्स कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट आपकी काम करती है कौन से एक्सिस पे, मेन एक्सिस पे, ठीक है। मतलब ये वाली जो एक्सेस है, ये आपकी कौन सी एक्सेस है, मेन एक्सेस, एक्स एक्सेस जिसकी बात है, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट में आप अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो। जैसे आपने जस्टिफाई कंटेंट में दे दिया फ्लेक्स स्टार्ट। हाँ, एक चीज और बतानी रह गई आप लोगों को, ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है फ्लेक्स स्टार्ट। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एंड है, वो क्या कहलाता है, फ्लेक्स एंड। उस तरफ से ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फ्लेक्स स्टार्ट, और ये वाला क्या कहलाता है, फ्लेक्स एंड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने लगाया जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, और हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, ठीक है। स्पेस बिटवीन, ये वैल्यूज है इसकी, जो हम लोग अभी एक एक करके लगा के देखेंगे। स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ठीक है। तो हम लोगों ने लगाया जस्टिफाई कंटेंट, और यहां पर लिखते हैं अपन जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी किसकी है, कंटेनर की, ठीक है। तो पेरेंट में आपने लिखा फ्लेक्स, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी फ्लेक्स के स्टार्ट में पड़ा है ये, ठीक है। अब आपने लिखा फ्लेक्स एंड, तो किधर आ जाएंगे, फ्लेक्स के एंड में आ गए, ठीक है। कौन से एक्सिस पे काम हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, मतलब मेन एक्सिस पे। फिर आपने यहां लिखा स्पेस अराउंड,
तो आप क्या बोल रहे हो, अराउंड में स्पेस लेके आना है। तो अराउंड स्पेस ये आ गया, देखो ये दिख रहा है, इनके अराउंड स्पेस है, मतलब चार बॉक्स है तो चारों बॉक्सेस के पास पास में स्पेस आया हुआ है, दिख रहा है ना ये वाला स्पेस। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेस अराउंड। फिर आपने लगाया स्पेस बिटवीन, तो अब बीच में स्पेस आ रहा है, इनके अंदर बीच के अंदर स्पेस आ रहा है, स्पेस बिटवीन, समझ में आ गया। ठीक है, पेरेंट पे लगा रहे हो लेकिन प्रॉपर्टीज काम किसके लिए करेगी, इनके लिए, चाइल्ड के लिए। तो स्पेस बिटवीन, ये वाला स्पेस। ठीक है, अब स्पेस इवनली मतलब बराबर स्पेस, तो तीनों के बीच में आपको बराबर स्पेस दिखेगा। ठीक है, तीनों के बीच में इवन स्पेस दिख रहा है, स्पेस इवनली, तीनों के बीच में इवन स्पेस आ रहा है, स्पेस अराउंड, अराउंड में स्पेस आ रहा है। ठीक है, मतलब समझ लो कि फर्स्ट वाले के पास में 2 पिक्सल है, सेकंड वाले के भी पास में 2 पिक्सल है, तो यहां बीच में, बीच वाले जगह पर क्या हो रहा है, ये देखो, अराउंड का मतलब है कि 1 पिक्सल इसका, 1 पिक्सल इसका, इसका भी 1 पिक्सल, 1 पिक्सल इसका, 1 पिक्सल इसका, दिस इज कॉल्ड अराउंड। समझ गए, ये आपका स्पेस अराउंड है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, स्पेस इवनली। ये इवन स्पेस है, इवन का मतलब होता है एक बराबर, तो चारों में आपको बराबर बराबर स्पेस दिखेगा, ये आपका क्या हो गया, स्पेस इवनली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस आ रहा है। ओके, तो तीनों चीजें समझ में आ गई, स्पेस अराउंड, बिटवीन और इवनली। ये अराउंड है, ये बिटवीन है, और ये इवनली है। आइटम में कहाँ लगाई अपन ने, पेरेंट में लगाई। हाँ, उसके अंदर कुछ नहीं करेगा वो सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड के लिए काम कर रहा है, उसके अंदर वालों के लिए ये सिर्फ इसके लिए काम कर रहा है। फिर से फ्लैक्स अप्लाई करना पड़ेगा, आइटम को भी फ्लैक्स दे सकते हो आप, मतलब एक फ्लैक्स आइटम, एक फ्लैक्स कंटेनर बन सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, ए का बेटा है बी, बी का बेटा है सी, तो हर पापा किसी न किसी के लिए तो दादा है, समझ गए। वैसे ही हर फ्लेक्स आइटम किसी और का क्या बन सकता है, फ्लेक्स कंटेनर बन सकता है, क्योंकि वो हो सकता है किसी का पेरेंट है। जैसे समझ लो कि फ्लेक्स आइटम जो है वो किसका चाइल्ड है, फ्लेक्स कंटेनर का। अब फ्लेक्स आइटम के अंदर कोई और आइटम है, तो इन आइटम्स के लिए पेरेंट कौन है, ये, और इसके लिए पेरेंट कौन है, ये, ऐसा ही है। तो आइटम भी क्या बन सकता है वापस से, कंटेनर बन सकता है, समझ गए। फ्लेक्स का जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया। वो पेरेंट से ही लेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक मैं आपको और ये भी दिखा देता हूँ, फ्लेक्स चीट सीट। बचपन में आपने वाई सिटी में चीट्स लगाए थे ना, लेकिन ऐसे और भी चीट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप नीचे आओगे इधर, जस्टिफाई कंटेंट, तो यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट क्या कर रहा है, फ्लेक्स एंड क्या कर रहा है, एक और होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ आपको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बीच में लेके आने के लिए। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन क्या करता है, स्पेस अराउंड क्या करता है, स्पेस इवनली क्या करता है, आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो।
आ रहा है समझ में? ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट समझ आ गया। अब चलते हैं अलाइन आइटम्स पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स। ठीक है, अलाइन आइटम में क्या होगा? तो अलाइन आइटम में भी, अलाइन आइटम कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है? क्रॉस एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अलाइन आइटम में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स की भी प्रॉपर्टीज को यहां से लगा के देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। अलाइन आइटम्स देखना, स्ट्रेच मतलब पूरा खींचा हुआ होना चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स का एंड, सेंटर, ऑटो। ऑटो का मतलब कि ऑटोमेटिकली पूरी हाइट ले लेगा। बेस लाइन, बेस लाइन मतलब ये तीनों के चारों देखो स्टार्ट में ऊपर की तरफ है, बट बेस लाइन में एक बड़ा है, फिर भी सारे क्या है, एक ही लाइन में आए हुए हैं। मतलब इसके एकदम सेंटर में ही बाकी तीनों आए हुए हैं। ओके, तो आपने क्या किया, इनकी विड्थ हाइट 200 है। ठीक है, हाइट हटा ही देते हैं, छोड़ो, कोई हाइट नहीं है। तो जितना कंटेंट है उतनी हाइट है, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों ने लगाया जस्टिफाई कंटेंट के बाद अलाइन आइटम्स। ठीक है, और अलाइन आइटम्स में हमने लिखा फ्लेक्स स्टार्ट। तो अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, सॉरी फ्लेक्स एंड लिख दिया मैंने, फ्लेक्स एंड। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब फ्लेक्स के स्टार्ट में, सेंटर में। ठीक है, साथ साथ में दोनों लगा सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड सेंटर, स्पेस बिटवीन सेंटर, स्पेस अराउंड सेंटर। ठीक है, फिर आपने लगाया ऑटो। ओके, अगर आपने लगाया ऑटो या आपने लगाया स्ट्रेच, तो दोनों में बात एक ही है। अगर आप ऑटो लगाते हो या स्ट्रेच लगाते हो, ठीक है, बट अगर आपने लगाया बेस लाइन, तो भी एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अभी तो तीनों सेम साइज के है ना। फॉन्ट साइज इसकी मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो आ गया पूरा एक लाइन में। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। ओके, तो आपके पास में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। ये प्रॉपर्टीज तभी अच्छे से काम करेगी जब आपने कोई हाइट फुल ना कर रखी हो। अगर आपने हाइट 100% लगा रखी है तो इन प्रॉपर्टीज का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपने क्या बोला है, हाइट कितनी दिखानी है, 300, जितने पेरेंट की है उतनी पूरी देनी है, तो फिर कैसे काम करेगा। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए काम करता है, मेन एक्सिस के लिए, और अलाइन आइटम किसके लिए काम करता है, क्रॉस एक्सिस के लिए। ठीक है, ये नोट करना है, नोट कर लो। जस्टिफाई कंटेंट की ये चार प्रॉपर्टीज, अलाइन आइटम की ये चार प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है अलाइन सेल्फ, मतलब स्वयं के लिए काम करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो आप लोग वहां से उठा ही लोगे, मैं यहाँ से थोड़ी सी साफ सुथरी। ठीक है, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ से लिख सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट
डिस्प्ले की वैल्यूज कल आप लिख ही चुके हो सारी, और ये अलाइन आइटम। हाँ, तो नहीं बनेंगे। जीरो हाइट नहीं, जितनी मतलब जितनी कंटेंट है उतनी हाइट के बनेंगे। समझ लो आपने ये क्या रहा, मतलब अलाइन की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी आपने, ऐसा दिख रहा है। अगर आपने पेरेंट में से फ्लेक्स हटा दिया तो जितना कंटेंट है उतनी हाइट तो लेंगे ये, बस। चले नेक्स्ट, कौन सा वाला, ये। क्या बात है, एक बंदे के पैसे जा रहे हैं, एक के आ रहे हैं। आप लोग कौन सा बिजनेस में लगे हुए हो? अच्छा, मुझे लगा क्या पता कुछ ऐसे साइड में बिजनेस भी चल रहा हो कि सर ये तो हम वेब डेवलपमेंट तो टाइम पास के लिए सीख रहे हैं। विपिन ने तो चलो गर्लफ्रेंड का रिचार्ज किया था, तो मजबूरी थी। मुझे लगा पहले आपने जो शुरुआत की, मुझे ऐसा लगा गर्लफ्रेंड खाना खिला रही है। विपिन टू। हो गया ना, ये लिख लिया ना। चले नेक्स्ट। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो है अलाइन सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद को अलाइन करना, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पर पहले वाले को पकड़ा और इनलाइन में जाके लिखा अलाइन सेल्फ और फ्लेक्स स्टार्ट। तो इसको आपने कहाँ अलाइन होने के लिए बोला है? स्टार्ट में। दूसरे वाले को पकड़ा और आपने बोला अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, इसको कहाँ अलाइन होने के लिए बोला है आपने? एंड में। तीसरे वाले को आपने पकड़ा और वो आपने बोला फ्लेक्स स्टार्ट, सॉरी अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, तो ये तो स्ट्रेच हो ही रखा है बेचारा। और इसको आपने पकड़ा और बोला अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है। तो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच और सेंटर, ये प्रॉपर्टी किस पे लगी हुई है? फ्लेक्स आइटम पे लगी हुई है, क्योंकि सेल्फ की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। वहां पर क्या लिखा होता है? अलाइन आइटम्स, मतलब अंदर वाले सारे आइटम्स की बात हो रही है। जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उनका एक्चुअल मतलब है हवा में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको डे वन से बताते हुए आ रहा हूँ। मैंने आपको पहले क्या बोला कि ये अंदर वाले क्या कहलाते हैं? फ्लेक्स आइटम्स। और ये क्या बोल रहा है? अलाइन आइटम्स। मतलब ये किसको बोल रहा है? आइटम्स को अलाइन करने की बात कर रहा है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद रह जाएगी। ठीक है पवन, कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट चलें। ठीक है, तो जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं अभी हम लोग सिर्फ। फ्लेक्स कंटेनर हमने बना लिया डिस्प्ले फ्लेक्स देके, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ हो गया। अब है अलाइन कंटेंट।
अलाइन कंटेंट का मतलब क्या है? अलाइन कंटेंट से पहले एक छोटी सी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, पहले वो पढ़ते हैं फिर इस पे आता है। अब यहां पर हमने विड्थ कितनी रखी है? 200 पिक्सल। ठीक है, 1 2 3 4। इधर मैंने एक और जोड़ा, तो कायदे से 5 तो आ ही सकते हैं, 1000 में आ सकते हैं ना? 1000 में 500 500 5 200 200 के आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 5 6 7 8। 8 जोड़ दिए मैंने, तो क्या होगा? नीचे आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स बहुत दयालु है, आप जितने भी और लाओगे ना, उसको ये क्या करेगा? आने देगा, एडजस्ट करेगा। आ रहा है? ठीक है, कितने भी नहीं डाल सकते हो, एक लिमिट के बाद में क्या होगा कि वो जगह कम पड़ने लग जाएगी ना। मतलब कंटेंट जब तक आ रहा है तब तक फ्लेक्स की तरफ से मना नहीं है, कंटेंट आना बंद हो गया तो फ्लेक्स मना कर देगा आपको। जैसे ये इतना मैंने और डाल दिया, अभी भी आ रहा है, और डाल दिया तो हो गई गड़बड़। समझ गए? तो फ्लेक्स में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जैसे आपने 8 डाले, होना क्या चाहिए था? 5 आते 3 नीचे जाते, यही हो सकता था, बट ऐसा हो थोड़ी रहा है। तो आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है, यानी आई कंटेनर की प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स रैप, और यहां पर आपने 3 चीजें लिखनी है, रैप नो रैप, वो तो चलो मैं आपको यहाँ चीट शीट से दिखाता हूँ। फ्लेक्स रैप कहाँ है? ये रहा। ठीक है, फ्लेक्स रैप सबसे पहले नो रैप, रैप, रैप रिवर्स। ठीक है, रैप का मतलब क्या होता है? उसको घुमा के नीचे ले लो। तो आपने यहां से किया पेरेंट में फ्लेक्स रैप, रैप, तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 नीचे आ गए। तो अब आप बोलोगे सर 4 ही क्यों आ रहा है? बताओ। क्योंकि अब तक तो फ्लेक्स दयालु था तो उसने बॉर्डर को एडजस्ट किया, बट अब तो बॉर्डर भी तो जगह ले रही है ना। तो 200 पिक्सल प्लस एक एक पिक्सल की बॉर्डर भी तो जगह ले रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स कितनी जगह ले रहा है? 200 प्लस एक एक पिक्सल की, तो इतनी ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो बाकी के लिए तो बची ही नहीं है 200 पिक्सल। ये 200 202 ले रहा है, ये भी 202 ले रहा है, तो कितना हुआ? 404। प्लस ये भी 202 ले रहा है, तो कितना हुआ? 606। 606 हुआ ना? फिर ये भी 202 ले रहा है, तो कितना हुआ? 808। ये टोटल सब मिला के कितनी विड्थ ले रहे हैं? 808। तो 1000 में से 808 गया, बचा कितना? 192। इसको कितनी चाहिए? 202 चाहिए इसको भी। तो क्या 198 में आ सकता था? नहीं, इसलिए ये भी नीचे आ गया। समझ में आया? बट आपकी जिद है कि नहीं सर मेरे को तो ऊपर ही भेजना है इसको, तो कैसे करोगे? 2 2 पिक्सल की बॉर्डर हटाओ, आ जाएगा ऊपर। बट ये ना लगा के आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होती है, कंटेंट बॉक्स, और दूसरी वैल्यू होती है बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का मतलब क्या है कि हाइट और विड्थ जितनी दी है उतनी पूरी लो और बॉर्डर को बाहर फेंको, बॉर्डर और पैडिंग को बाहर फेंको। बट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या बोलता है कि मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, आपको जरूरत है तो पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल की भी लगा लो, अपने आप माइनस कर देगा। ये देखो माइनस हो गई, 185 दिखा, 158 दिखा रहा है। आपने कितनी दे रखी थी?
200, जो काम आप करते हो वो इसने खुद ही कर लिया। एक एक पिक्सल की बॉर्डर और 20-20 पिक्सल की पैडिंग अपने आप माइनस कर ली और 158 आ गया। आप भी यही करते ना, एक एक पिक्सल की बॉर्डर हटाते, 20-20 पिक्सल की पैडिंग हटाते, तो आप कितना माइनस करते टोटल? 20 और 20 40 और 2 40, 2 माइनस करते, 200 माइनस 42 158, ये इसने खुद ही कर लिया। लो, समझ में आया? ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का काम है, पैडिंग और बॉर्डर को कैलकुलेट करना, मार्जिन नहीं करता ये। पैडिंग और बॉर्डर को कैलकुलेट करने का काम किसका है श्रवण? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लो साथ में। और फ्लेक्स रैप ने क्या किया, इसको नीचे भिजवाया इस तरफ। ठीक है, बॉर्डर हटा, ये पैडिंग हटा देते हैं और मान लो कि मैंने एक और लगाया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? फ्लेक्स रैप में 3 चीजें होती है। नो रैप मतलब कुछ नहीं, रैप और रैप रिवर्स मतलब 1 2 3 4 5। तो रैप रिवर्स अगर आप लगाते हो, रैप डैश रिवर्स, वो रैप का मतलब अलग है और रैप वो दूसरा वाला अलग होता है। ठीक है, मैं नहीं तो कौन बे वाला रैप नहीं है। रैप का मतलब है कि उसको नीचे लेके आना है। तो 1 1 2 3 4 5 फिर 6, ये रैप रिवर्स है। और वो कौन सा है? सिर्फ रैप है। और ये क्या है? नो रैप मतलब कुछ नहीं करना। ठीक है, पक्का? समझ में आ रहा है? नहीं, मार्जिन पे काम ही नहीं करता ना, बॉर्डर और पैडिंग बस। मार्जिन पे काम ही नहीं करता तो फिर लगा के क्या फायदा? समझ गए? पक्का? क्वेश्चन क्या है आपका कि बॉडी की मार्जिन अपन हटाते हैं 8 पिक्सल की, तो अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाओगे तो मार्जिन हटेगी थोड़ी, वो तो कैलकुलेट होगी, तो वो तो साइड में तो मार्जिन दिखेगी आपको। तो पहले तो सॉल्यूशन निकला नहीं पहले प्रॉब्लम का। दूसरी चीज ये है कि मार्जिन को तो कैलकुलेट करता ही नहीं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो पैडिंग और बॉर्डर को करता है, तो भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। समझ गए? ये यहां तक आइडिया लग गया? ओके, चलो इधर, ये हो गया रैप नो रैप। अब आ जाते हैं अलाइन कंटेंट पे। अलाइन कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बिटवीन, अराउंड, स्ट्रेच, ये सब लगता है। बट ये क्यों लगता है देखना, आपने रखे हैं कितने टोटल? 8, 7। ठीक है, और 7 नहीं 8 रख लेते हैं। और एक एक को मैं 220 पिक्सल का रखता हूँ, तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं ये। और आपने यहाँ पर लगा दिया रैप नॉर्मल, रिवर्स नहीं। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। अब अलाइन, सॉरी, अलाइन कंटेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी पेरेंट में ही लगेगी। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट के अंदर क्या होता है देखना, फ्लेक्स स्टार्ट, अभी इनके बीच में गैप दिख रहा है दोनों के बीच में, ये वाला है ना। आपने लगाया फ्लेक्स स्टार्ट मतलब दोनों को उठा के ऊपर ले लो। अलाइन कंटेंट क्या कर रहा है, दोनों को उठा के ऊपर ले रहा है। बट अगर आप ये लगाते अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, तो दोनों में फर्क क्या है देखना। अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट बीच में गैप छोड़ देता है, लेकिन अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, गैप नहीं छोड़ता, दोनों को चिपका देता है। ये देखो, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट क्या कर रहा है, दोनों को चिपका के ऊपर भेज दिया। लेकिन अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, कुछ इस तरीके से गैप बीच में छोड़ देता है, ये रहा, और फिर ऊपर की तरफ रखता है। अगर आपने लगाया अलाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड, तो दोनों को चिपका के नीचे लेके आ गया। बट अगर आपने लगाया अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, तो नीचे तो लाएगा लेकिन दोनों को चिपका के नहीं लाएगा। समझ में आया? अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम, काम तो दोनों क्रॉस एक्सिस पे ही कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे ही कर रहे हैं, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन, ये कंटेंट कब काम आएगा, जब आपके पास ज्यादा कॉलम्स आ रहे हैं, मतलब एक लाइन में नहीं आ रहे, 2 लाइन में कॉलम आ रहे हैं, तब आप किसको यूज कर सकते हो, कंटेंट को यूज कर सकते हो।
अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक ऊपर और एक नीचे डालना है आपको, तो आपने लिख दिया स्पेस बिटवीन, तो ऊपर और नीचे बीच में गैप आ गया, अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन, वैसे ही स्पेस अराउंड स्ट्रेच। यहां से आपको लगा लगा कि पता चली जाएगा, आप लोग एक्सपर्ट ऑलरेडी। समझ में आया? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने? अलाइन कंटेंट, सबसे पहले क्या है? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप और अलाइन कंटेंट। और यहां पर हमने पढ़ा अलाइन सेल्फ। समझ गए यहां तक? क्या कर रहा है पता चल रहा है? ये अलाइन फ्लेक्स क्या करता है पता चल रहा है? कोई शंका समस्या कुछ क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज बेसिक लेवल पे समझ में आ गई। कुछ और प्रॉपर्टीज है जो आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बट उससे पहले आज आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों को एक डिजाइन मैंने टेस्ट के लिए दिया था एक दिन, याद होगा आपको, टेस्ट लिया था तब मैंने आपको एक डिजाइन दिया था जिसपे साइज वगैरह थी, और अब उसको आपको आपने बनाया था फ्लोट से। अब उसको आपको कल बना के लाना है फ्लेक्स से। जिनकी वेबसाइट नहीं हुई है पहले वेबसाइट पे काम करना है, फिर इस पे आना है। ठीक है, वेबसाइट नहीं हुई है इन द सेंस कि अगर आपके 3 पेज हो गए हैं वेबसाइट के, तो फिर आप छोड़ के इस पे आ सकते हो। लेकिन अगर आपने एक पेज भी पूरा कंप्लीट नहीं किया तो फ्लेक्स पे मत आओ, फिर फ्लेक्स पे बाद में आना, पहले वो वेबसाइट खत्म कर लो। जिन्होंने कर लिया है उनको ये वाला डिजाइन जो मैंने आपको दिया था टेस्ट के लिए, वो अब किससे बनाना है? फ्लेक्स से बनाना है। हाँ, वहीं पे रोक दो। जिस दिन मैं कोई 2-3 दिन हॉलीडे पे जाऊंगा ना, तो वो वाली वेबसाइट तो दूंगा ही दूंगा वापस करने के लिए, और 4 और दे के जाऊंगा। 6 महीने तक आपको कुछ नहीं करना, आप संन्यास में आ चुके हो बस। मतलब ये अभी किसी भी क्लास के अगर फ्लैक्स लगाते हो और एक्स्ट्रा मार्जिन भी डालते हैं हमारे हिसाब से, तो हमारे वाली मार्जिन नहीं लेगा वो, फ्लैक्स वाली देता है। फ्लेक्स से ही लेगा। तो बिल्कुल तो बेकार है ना। अच्छी चीज है। आप जब वेबसाइट बनाओगे ना इससे, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारा काम इजी हो जाता है। ना मार्जिन की जरूरत, ना पैडिंग की जरूरत, बहुत सारा काम ये अकेले ही कर देता है। अभी इस वाली रो को नीचे लाने के लिए ऊपर से मार्जिन देना पड़ता, इसने अपने आप कर दिया। तो मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंसी रहती है ना कि मतलब हम हमारे हिसाब से वो तो क्या। आप अभी भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे ये अंदर आइटम्स हैं, इन आइटम्स को आप दे दो मार्जिन, ये लेंगे क्यों, मना थोड़ी करेंगे कोई। ये लो, समझ गए? ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन नहीं लेंगे। ये देखो, सबने मार्जिन ली हुई है, तो आप वो तो लगा ही सकते हो। अभी कोई भी क्लास मॉर्निंग में साइड में नाम क्लास में किसी के चाइल्ड में दूसरे पे मॉर्निंग का क्लास नहीं इसके चाइल्ड में मतलब एक डिव बना लिया अंदर अपन ने। बॉक्स की चाइल्ड आइटम आपको चाइल्ड करेंगे, एक और भी बनाया उसके अंदर उसका जो क्लास का मैंने बोला क्लास का नेम? अलग रखे उस पे भी अप्लाई। हाँ हाँ, सब पे अप्लाई होगा। इसका आइटम से कोई लेना देना नहीं है ये, समझ लो। नहीं भी है ना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बजाना, रुको। जैसे ये है, एक लाइन से आ रहे हैं, ठीक है, कोई क्लास नहीं लगी हुई इनके अंदर। वो एक लाइन से इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। फ्लेक्स नहीं होता तो ये भी रो के जैसे काम करते। तो पेरेंट जो प्रॉपर्टीज दे रहा है ना, वो अंदर चाहे कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरेंट ने अंदर सबके लिए दी है वो प्रॉपर्टीज, जितनी भी आपने यहाँ पढ़ी ना ये प्रॉपर्टीज फ्लेक्स कंटेनर में, वो लगेगी ही लगेगी अंदर, चाहे कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, पेरेंट की या फिर चाइल्ड के अंदर लगी हुई? आप सेम प्रॉपर्टीज लगा ही कहाँ रहे हो? आप अंदर वापस सेम प्रॉपर्टी थोड़ी लगाओगे कभी। अंदर तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना सेम लगाने के लिए, कैसे लगाओगे? विकास, नहीं विशाल, बाद में देख लो रील्स। समझ में आ गया? टास्क बहुत सिंपल सा है।
ये वाला पूरा पेज वापस से बनाना है फ्लेक्स की हेल्प से। अगर आप लोगों की इच्छा है, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा है तो एक छोटा सा काम और आप कर सकते हो। ये जो पेज है ना, इस पेज को का ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये फ्लेक्स से बना लेना। ठीक है, ये आप लोगों की इच्छा थी इसलिए मैंने दिया है काम। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये हो गया टास्क, और एक आपको ये वाला सेक्शन बनाना है। ये फ्लोट से बनाया होगा ना आप लोगों ने, अब फ्लेक्स से बना के देखना कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन। बॉक्स साइजिंग में आपको क्या समझ आया पहले वो बताओ। बॉर्डर वाली क्लास पढ़ी हुई है पक्का? ठीक है, जैसे आपने बॉर्डर लगाई तो इसकी विड्थ कितनी है? 220। लेकिन ये जगह कितनी ले रहा है? 1 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पर 220 और 1 पिक्सल की, तो टोटल इसकी विड्थ जो है वो कितनी हो गई? जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ऐसे ही समझ लो, अभी ऐसे ही पता चल जाएगा। कितने है ये? 4। पेरेंट कितने का है? 200 पिक्सल ले लिया अपन ने। पेरेंट कितने का है? 1000। 200 में कितने आ सकते थे? 200 200 के 5 आ तो नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बॉर्डर ने भी जगह ले रखी है। जब बॉर्डर भी जगह लेगी तो उतनी जगह बची ही नहीं फिफ्थ वाले के लिए आने के लिए। तो आप क्या करोगे? आप 200 पिक्सल -1 यही करोगे, क्योंकि आपको विड्थ कम करनी है ना। तो आप 198 लिखोगे ना इधर आके, तो वो आ जाएगा फिफ्थ वाला ऊपर। तो ये काम आपको ना करना पड़े, इसलिए आप क्या कर सकते हो? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा सकते हो। जैसे ही लगाओगे ये काम कौन करेगा? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेगा। तो देखो इसने हाइट में भी अपने आप माइनस कर दी 1 1 पिक्सल, और विड्थ में भी कर दी। आपने तो कितने लगा रखी है? 100। इसने अपने आप 1 1 पिक्सल्स माइनस कर दिए। आपने कितने लगा रखी है? 200। इसने अपने आप 1 1 पिक्सल माइनस कर दिए। आया समझ में? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पता चल गया। जो विड्थ सॉरी जो बॉर्डर की साइज और पैडिंग आप खुद माइनस करते थे, जैसे अभी यहाँ पर मैं पैडिंग लगा दूंगा 20 पिक्सल की, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं हुआ, फिर बॉक्स की साइज बढ़ जाएगी, बढ़ गई। बट अगर मैंने पैडिंग लगा के बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा रखा है, तो बॉक्स में पैडिंग तो आई बट साइज नहीं बढ़ी, क्योंकि अंदर विड्थ माइनस हो गई, हाइट माइनस हो गई। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पैडिंग और बॉर्डर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है विड्थ से। जो आपको खुद को करना पड़ता था वो कौन कर देता है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन नहीं करता। कंटेंट बॉक्स तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होता ही है, मतलब आपने नहीं लगाया तो भी कंटेंट बॉक्स लगा हुआ है। कंटेंट बॉक्स का मतलब है कि मैं खुद से कैलकुलेट करूं, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब है कि ब्राउजर अपने आप कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो चलो फिर लैब में, और आराम से बैठो, छोटे छोटे